मॉसचिप के बारे में भी सर हमने आई थिंक अब से 2 दिन पहले इसको डिस्कस किया था। जानना चाह रही हैं कि इनकी बाइंग प्राइस है 210 की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2 से 3 साल के लिए या फिर एवरेज कर दिया जाए? ये भी कंफ्यूजिंग सवाल है। क्यों? क्योंकि एवरेज करना है तो मैं कहूंगा अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें, लोअर लेवल्स में आपको देखने को ये मिलेगा। और इसके पीछे उर्वशी जी, जो हम चिपसेट शॉर्टेज की बात कर रहे हैं आपसे बिकॉज ऑफ हीलियम एंड नेचुरल गैस का प्रॉब्लम, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें एवरेज करना। कहीं भी 156 लेवल्स के आसपास आए ना, वहां पे एवरेज करने के लिए सोचिएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नैन्सी जी का क्वेश्चन है, कह रही है गुड मॉर्निंग रचित सर, जस्ट लाइक यू एक्सप्लेन, अडानी पोर्ट्स नीचे आ गया है, लास्ट प्राइस क्या लग रहा है जहां पर ऐड करें, और 1360 क्या गुड प्राइस है ऐड करने के लिए? देखिए नैन्सी जी नमस्कार। और अडानी पोर्ट में मैं आपको बताऊं, हम कंटिन्यूसली ये बात कर भी रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा है। पोर्ट बिजनेस में पूरे में कंफर्ट नहीं मिल रहा है। और इनका इफ आई एम करेक्ट हाफना पोर्ट और एक इनका चाबार पोर्ट, एक ईरान में एक इजराइल में, और दो इंश्योरेंस कवरेज होता है बट दैट इज टू मच एट रिस्क। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी बन रही है, कहीं ना कहीं अभी हम जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं वो भी नहीं अच्छे से होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगा अभी फॉर द टाइम बीइंग अडानी पोर्ट को अवॉइड ही करना चाहिए हमको। जिस तरीके से ये पोजीशन है, मैं नहीं समझता आपको नियर टर्म में सपोर्ट लेने को मिलेगा। ये 1280 के पहले तो मैं कहीं इसमें सपोर्ट नहीं देख पा रहा हूँ, जो कि यहाँ से भी अराउंड 80 रुपीज के डाउन साइड है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है शुभ जी का, कह रहे हैं कि किर्लोस्कर ब्रदर और किर्लोस्कर इंजन ऑयल में से अभी कहाँ पर अच्छा बाइंग बन रहा है, दोनों में से बेटर क्या है, किस प्राइस रेंज में हम यहाँ पर बाय करें? इनका टारगेट जो है वो 1 मंथ टू 1 ईयर का है। शुभ जी या तो मतलब मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं या क्या है, क्योंकि इनका सवाल बहुत अलग किस्म से आता है। बट चलिए शुभ जी, पहले हम ना किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की बात कर लेते हैं। आप इसको देखें, जेनसेट और इन सब चीजों के लिए ना डीजल इंजन्स बनाते हैं और ये B2B सेगमेंट में है। अब B2B सेगमेंट में आप देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, अराउंड 87% इनका B2B सेगमेंट है। और हम देख रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि यहाँ पे आप एंट्री करें। अच्छा रनअप इसने कर लिया है, इसको थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दें, कहीं भी आपको और 1300 लेवल्स पे मिले वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपसाइड लिमिटेड दिख रहा है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन के अलावा इनके लिए कौन सा था? किर्लोस्कर किर्लोस्कर ब्रदर्स एंड किर्लोस्कर इंजन ऑयल। ठीक है। किर्लोस्कर ब्रदर्स आप देखिए 1559 लेवल्स पे चल रहा है। और ये भी आपका इरिगेशन और पंप इसी चीज से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। हमने लेटली देखा भी थोड़ा शक्ति पंप और इन सब में मूवमेंट आता हुआ दिखा है। किर्लोस्कर अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। कहीं भी आपको ये 1480 लेवल्स के आसपास दिखे, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर, कल भी हम पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में बातचीत कर रहे थे और आई थिंक लास्ट आते आते इनका ही क्वेश्चन रह गया था कि आपने कुछ यहाँ पर पिक करने को बोला था। कह रहे हैं कि गेल या पेट्रोनेट में से अगर पिक करना हो तो इसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा अभी बाय करने के लिए, और शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म टारगेट हम क्या कंसीडर करके चलें? देखिए पेट्रोनेट एलएनजी बहुत ज्यादा कंफर्ट तो नहीं दे पा रहा है। आप देखिए रीसेंट टाइम्स में इसने मूव अपना रजिस्टर किया था, वापस से लोअर लेवल पे आ गया है। और जिस तरीके से हम बार बार एलएनजी को लेके ही प्रॉब्लम देख रहे हैं, पेट्रोनेट एलएनजी को मैं बोलूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। कहीं भी 276 से 280 की रेंज में देखे, वहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बना लीजिएगा। जहां तक गेल की बात है, गेल ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया है। यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंफर्ट जरूर मिल रहा है। 148 150 की रेंज में आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मगर गेल के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत लो बीटा काउंटर है और इसको हायर लेवल्स आने में टाइम लगेगा। सबसे पहला जो इसके लिए लेवल आ रहा है 164 और 174, इसमें आने के लिए इसको 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पे तजेंद्र सिंह जी का एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं सर वॉर सिचुएशन में जो है कौन सा स्टॉक है जो सेफ है,
दिसंबर 2027 तक के लिए? तेजिंदर जी, जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, आप और हम ही सेफ नहीं हो पा रहे हैं, तो स्टॉक तो सेफ कहाँ से होगा। और मैं आपको एक क्लियर केस कहूँ, अगर आप सेफ्टी नेट अपना बनाना चाह रहे हैं ना, तो एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ आपको। आप ना जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको आप एक काम कर सकते हैं। और ये मैं क्यों, मतलब मैं एक और कैपेसिटी में भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी हूँ। मैं अभी आपसे एज अ रिसर्च एनालिस्ट बात कर रहा हूँ, सेबी रजिस्टर्ड, बट आई एम आल्सो एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो मैं आई एम एलिजिबल टू टॉक लाइक दिस। ये थोड़ा सा मैं डिस्क्लोजर पहले ही दे देता हूँ। तेजिंदर जी, आपको क्या करना चाहिए कि आपको ना अपना जो भी लमसम आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, एक कोई भी डेट फंड ले लीजिए, और डेट फंड लेके ना उसमें आप पार्क कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 5 लाख 10 लाख रुपए कुछ भी लगाना चाह रहे हैं, और उसको आप पार्क करिएगा SWP प्लान में। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये पैसा लगाया है, 1 साल के लिए लगाया है, उसको 12 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, और वो जो पैसा आएगा ना, वो निफ्टी ETF में डाल दीजिएगा। जो इंडेक्स का एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, वो आप चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, स्टेट बैंक, HDFC, किसी का भी। तो क्या होगा, 12 महीनों में आप एक एवरेज कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, ये इतनी लंबी तो नहीं खींचनी चाहिए। और लोअर लो जैसे निफ्टी मारता जाएगा, नया लो रजिस्टर करता जाएगा, आप हर लो लेवल पे अपनी जो बाइंग है वो करते रहिए, तो आपके पास एक एवरेज भी हो जाएगा। और 2027 तक में मैं समझता हूँ बहुत कंफर्टेबली, जब मार्केट रिकवर करेगा, यूजुअली CAGR रिटर्न अराउंड 15 to 17% होता है, बट यहां से अगर मार्केट रिकवर करेगा तो अच्छा अपसाइड आपको दे सकता है। और हो सकता है ये ETF ही आने वाले 1 साल में आपको 35 से 40% का रिटर्न रजिस्टर करता हुआ दिखा देगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से काफी बढ़िया सलाह मिल गई है। और सर, आपको ये चीज थोड़ा सा और पहले बता देनी चाहिए थे। आप देखते उसके बाद यहाँ पर और कितने लोग आते हैं आपसे पूछने के लिए, सर यहाँ पर हमारे पास इतना कैपिटल है, अब आप बताइए कहाँ पर लगाएं पैसा। एक आखिरी सवाल यहाँ पर पूछ लेते हैं। हमारे एक व्यूअर का पूछ रहे हैं कि NTPC में क्या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं सर करंट लेवल पर? बहुत डर लगता है मुझे। आप ट्रेड की बात करते हैं, और ये ना आजकल एक नया वो हो गया, फ्लेवर ऑफ द सीजन हो गया, स्विंग ट्रेड। और ये स्विंग ट्रेड कब डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है ना, मुझे बहुत टेंशन होती है। और देखिए, NTPC हम लोअर लेवल से तो बुलिश थे। मैं क्योंकि फंडामेंटल्स को ज्यादा फॉलो करता हूँ, मैं आपको क्लियर केस कहूंगा, कोई स्विंग ट्रेड वगैरह कुछ नहीं करनी है। फ्राइडे का सेशन है, आराम से इसको शांति से बीत जाने दीजिए। 2 दिन देखिए ट्रम्प साहब और सब लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। अगर पोजीशन बनानी भी है, और कोई भी हमारे दर्शक पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं इसमें, मैं कहूंगा अब यहाँ से करेक्शन आने दीजिए। बहुत चल गया है, पोटेंट है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इतने रनअप के बाद प्रॉफिटिंग आएगी ही। कहीं भी 366 368 रेंज में दिखे, वहां पे पोजीशन बनाइएगा, आप दूर हो जाइए।